अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज में हमने 2.5 यानी 5 हमने जो इसकी प्रॉब्लम्स थी दूसरे चैप्टर की ये कर ली थी। आज हम 2.6 जो है प्रॉब्लम करेंगे और जिसका ताल्लुक़ भी एडिशन से है, जो सिंपली वेक्टर की एडिशन है उससे है। तो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्वेश्चन मैं रीड करूँगा और क्वेश्चन जो है वो आपने इसको देखना है। खुद ये आप स्टेटमेंट अपनी बुक पर देख लें। मैं इसके स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। चैप्टर नंबर 2 और हम कर रहे हैं जी न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। और न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम जिसको हम कह रहे हैं, आपकी बुक में प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 2.6 जो है वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है इसमें देखिए गिवन क्या है। यानी जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं यहां पर कि गिवन क्या क्या है। हमें गिवन क्या है जी? गिवन है कि हमारे पास गिवन दैट ए इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू द 2i plus 3j and b is a vector which is 3i minus 4j. Find the magnitude and direction of. अब ये तो इट इज गिवन और हमने मालूम क्या करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि सी वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू दी ए प्लस बी। यानी हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है, जबकि सी वेक्टर की डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, जबकि ए एंड बी आर नोन। These two vectors are known, and then again the d is to be found, whereas d is equal to the 3a minus 2b. और ये जी दो वेक्टर हमने मालूम करने हैं। ये एक ये वाला मालूम करना है और एक ये वाला मालूम करना है। सो a प्लस बी मालूम करना है एंड 3a माइनस 2b हमने मालूम करना है। चले इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। चले तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। सॉल्यूशन जो है इसका क्या है जी कि हमने मालूम करना है। फर्स्ट मैं पहले सी वेक्टर फाइंड आउट करूंगा विच इज इक्वल टू द ए प्लस बी। सो वी हैव टू फाइंड आउट सी विच इज इक्वल टू द ए प्लस बी। ठीक है जी। अब हमें ये पता है व्हाट इज ए। ठीक है जी। ए इज गिवन एज, यहां पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग द वैल्यूज of a vector and b vector in above। बल्कि इतना भी अगर आप रहने देंगे, by using the values of a and b we have c is equal to a की वैल्यू क्या है वो ये है which is given 2i plus 3j। ठीक है जी। एंड देन प्लस b इज 3i minus 4j, right? So these are the two given vectors a and b.
सो नाउ फर्स्ट वी रिमूव दी ब्रैकेट्स, यानी पहले आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें। तो ये आपके पास आएगा 2i 3j प्लस 3i माइनस 4j। ठीक है जी, इसको हम मालूम करेंगे। नाउ i को i में ऐड करेंगे, 2i प्लस 3i, ये भी i है ये भी i है, 2i प्लस 3i, 2i प्लस 3i कितना हो गया 5i, और 3j माइनस 4j 3j माइनस 4j जब इनको ऐड करेंगे तो ये असल में सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से 3, तो ये आएगा -1 माइनस j, इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, सी वेक्टर मालूम हो गया है जी हमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पहले सी वेक्टर निकालना पड़ना था। सी वेक्टर हमने निकाला, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। चलिए जी, सी वेक्टर जो है इसका आई कंपोनेंट जो है यानी एक्स कंपोनेंट जो है वो 5 है और वाई कंपोनेंट जो है वो 1 है। सही है जी, -1 यू कैन से। चलिए जी, तो हमारे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर आएगा 5 स्क्वायर्ड, और ये 5 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, ये -1 है, -1 का स्क्वायर है, प्लस करेंगे इनको, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे एंड वी विल गेट दी आंसर इन यूनिट्स। इसको साथ यहां पर यूनिट्स लिख देंगे, कोई ना कोई यूनिट्स इसके होंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 1 का -1 का स्क्वायर जो है वो +1 यानी 1 होता है, एंड यू विल गेट दिस व्हिच इज इक्वल टू दी units is equal to the 26 अंडर द रूट यूनिट्स। सो ये इसका है मैग्नीट्यूड, जिसको आप ये तकरीबन 5.1 के करीब आंसर आएगा, आई थिंक सो। तो इसका आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में दिस शुड बी 5.1, यस इट इज 5.1, यस। सो यू कैन इवन राइट इट 5.1 यूनिट। Now, as we know that कि हमने, क्योंकि अब डायरेक्शन मालूम करनी है, we have to find out the direction, and we know that this direction is actually the phi, and phi can be found is to be found by tan inverse y over x। ठीक है जी, और ये किसके बराबर आएगा tan इनवर्स, और y क्या है, यहां पर y है 1। अब आप ये कहेंगे यहां पर आप -1 लिख रहे हैं और यहां पर आप अब +1 लिखने लगे हैं, ये क्या, मैंने आपको बताया था कि एंगल में साइन नहीं लिखते। y कंपोनेंट जो है वो 1 है, क्योंकि इसका साइन हमने एंगल में नहीं लिखना, क्योंकि हम फाई मालूम कर रहे हैं, और ये क्या है 5, x कंपोनेंट इसका 5 है। सो ये आ गया है। अब इसका फाइनल आंसर निकाला जा सकता है, आई थिंक यस दिस कैलकुलेटर इज वर्किंग एंड लेट मी चेक इट इज इन डिग्री, यस इट इज इन डिग्री। चलिए जी, तो अगर आप इसका 1/5 का tan इनवर्स लेते हैं, यानी आपने क्या लेना है tan इनवर्स, यस इट इज tan इनवर्स, और आपने लेना है 1/5 का आपने आंसर लेना है, एंड फाइनली यू विल गेट दी 11 डिग्रीज। ये जो फाई आया है आपके पास, इट इज 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्रीज इज द आंसर। ठीक है जी, लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि ये जो फाई नहीं हमने मालूम करना, असल में जो हम बात करते हैं डायरेक्शन की, हमने थीटा निकालना होता है। तो लेकिन हमारा ये वाला फार्मूला फाई निकालता है। फिर हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमने इसका थीटा निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा कि वेक्टर किस
क्वाड्रेंट में है। तो यहां पर आ जाए, क्योंकि सी वेक्टर है, ये किस क्वाड्रेंट में, इसका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ये चौथा क्वाड्रेंट आएगा। चेक कर ले आप, इट इज आई थिंक द फोर्थ, इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो ये देखिए, इसमें जिसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ये चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। तो इसमें असल में जो फाई निकला है वो ये निकला है, फाई ये निकला है, लेकिन आपने असल में ये थीटा निकालना है फ्रॉम हियर टू हियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू दी 360 डिग्री माइनस 11.3 डिग्रीज, ठीक है जी। फाई की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, असल में इसमें होता है थीटा इज इक्वल टू दी 360 माइनस फाई, जो है ये फार्मूला है इसका, ये आपको हमने बताया हुआ है। ये फार्मूला जब हमने इसकी क्वाड्रेंट की डिस्कशन की थी तो उसमें हमने डिटेल्ड आपको बताया था कि हाउ दी थीटा कैन बी फाउंड, ठीक है जी। फाई की वैल्यू फार्मूला से आएगी और उसके बाद हम इसको करेंगे। तो इस तरह आपके पास कितना आंसर आएगा, ये आएगा 348.7, 348.7 डिग्री, तकरीबन 349। लेट मी चेक द आंसर। Yes, it is 349. Yes, it is 349 degree, 349 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली द एंगल, यानी 48.7 है, 348.7 है, जिसको हम 349 लिख सकते हैं। चलिए जी। सो ये इसका, ये वाला तो हमने हल कर लिया, मतलब ये वेक्टर मालूम, ये हमने मालूम करना था, ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन वो हमने निकाल लिए। पहले हमने वेक्टर निकाला है, उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, उसके बाद हमने इसका एंगल निकाला है। सिमिलरली यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस वन, दिस पार्ट, व्हाट इज डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, अब आप असल में हमने करना क्या है, आपने करना क्या है, करना ये है आपने जस्ट यूज द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन। जिस तरह मैंने यहां पर a और b की वैल्यूज यूज की हैं, सिर्फ इसमें a के साथ भी 1 था, b के साथ भी 1 था, लेकिन अब क्या है, अब यहां पर a के साथ 3 है, b के साथ -2 है, ये फर्क है बस। मतलब बाकी कोई मेथड में कोई फर्क नहीं है। यू विल गेट दिस the same, you will have the same procedure, you will have to do the same procedure, ठीक है जी। बहरहाल इसको अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, बल्कि कर ही देना चाहिए। ये आप ना कहें कि आप हमसे भी काम करवाते हैं, हालांकि ये एक्सरसाइज का काम है, यू हैव टू डू। चले, मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा लगेगा, चले आप अपने तौर पे ट्राई करें इसको कि ये कैसे निकालना है। सिर्फ आपको मैंने जैसे बताया है, ये डी फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह जैसे सी 3 है, ये आगे ए है, ए की ये वाली वैल्यू 2i + 3j यहाँ पर रखेंगे, यानी ब्रैकेट लगाएंगे, और ठीक है ना। उसके बाद -2 है और b की वैल्यू ये वाली इधर पुट करेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करके खोल लेंगे, फिर इसी तरह एक्सपेंड हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, फिर उसका वेक्टर निकलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, फिर उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। अब अपने तौर पर ट्राई कर लें, मेरे ख्याल में ईजी है आपके लिए, कोई ऐसी बात नहीं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको ट्राई करें आप। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करता हूँ बच्चों, and the next numerical, students, the next numerical is problem number 2.7. this is the problem number 7 now, and what is given in this problem is, यानी इसकी स्टेटमेंट में पढ़ने लगा तो स्टेटमेंट इज द फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A एंड B। A भी दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है क्या जी, एंगल मालूम करना है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब वेक्टर का एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है जी। उसके लिए हमें पता है कि हम जो है इसके लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। दो वेक्टर के दरमियान एंगल अगर मालूम करना हो, अगर आपने किसी एक वेक्टर का एंगल निकालना फिर तो आप इस तरह निकालेंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर की डायरेक्शन निकाली तो इस तरह निकालेंगे, लेकिन अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है तो कैसे मालूम करेंगे, आपको दोनों वेक्टर अगर दिए हुए हो तो फिर ऐसे मालूम करेंगे जिस तरह मैं करने लगा हूं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसकी अब बात करते हैं जी। व्हाट इज गिवन इज, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर भी दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इज गिवन, चलिए जी,
ए वेक्टर ये गिवन जो है ना वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गिवन है क्या, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें मालूम है। मालूम ये है यानी जो दी गई हैं, a इज इक्वल टू दी 5i प्लस j, b इज इक्वल टू दी 2i प्लस 4j। ठीक है जी। सो हमने जनाब इनके दरमियान एंगल मालूम करना है और इसका एंगल निकालना बड़ा सिंपल है क्योंकि हमें पता है कि हम क्या मालूम करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप इन दो ये जो ए और बी वेक्टर्स हैं, फर्स्ट करें ये वेक्टर्स हैं, दीज आर टू वेक्टर्स, दिस इज द ए वेक्टर, सपोज दिस इज द बी वेक्टर और इनके दरमियान एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ थीटा हैज, ठीक है ना, थीटा हैज टू बी फाउंड। तो थीटे को हमने मालूम करना है, थीटा मालूम करना पड़ेगा आपको। चलिए थीटा मालूम करते हैं और थीटा मालूम करने का फार्मूला आपको पता है, आपको डायरेक्टली फार्मूला आना चाहिए। वी नो दैट क्या पता है हमें? हमें पता है जी, ये होता है cos इनवर्स a डॉट बी ओवर ए बी, ये हमें पता है। ठीक है जी। इन दोनों के मुतालिक हमें कंफर्म है जी कि ये जो हमारे पास थीटा है वैसे मालूम करना है। ए डॉट बी आप मालूम करेंगे जी, ए डॉट बी यहां से निकालेंगे। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं जी? ए बी लिखें ज़रा, ये ए लिखें 5i प्लस जे, ये आ गया है ए डॉट बी लिखें, बी की वैल्यू ये है 2i प्लस 4j और ये उसकी, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये हो गया है। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी जो है ये कैसे निकालेंगे, यानी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 5i 2i के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपने आई को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आई डॉट आई जो होगा ये 1 होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 10 प्लस जे को जे के साथ, ये 1 है ये 4 है, 4 1s are 4 और जे भी नहीं लिखना क्योंकि जे डॉट जे जो है वो 1 होगा। सो ये विल आपके पास ए डॉट बी का आंसर आ जाएगा जो क्या आया है 14। ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है जी, ए मालूम करना है, यानी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड जो है, ए क्या है? ए ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी जो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 25 और ये 26 आएगा, पहले भी हम कर चुके हैं, इसका 25 आएगा, 25 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये यूं आंसर आपके पास आ जाएगा 26 अंडर द रूट। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जी इस वेक्टर का। अब जी हमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा नज़र आपको? अगर नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में अब आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये अब आपको नज़र आ रहा है, बल्कि आप बी भी इधर ही निकाल, अगर आपको नज़र आ रहा है तो फिर बी यहीं पर निकाल लेते हैं ना। बी जो है मैग्नीट्यूड निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, 4 वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करेंगे और अंडर रूट लगाएंगे, ये विल गेट द आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और टोटल कितना हो गया 20 अंडर द रूट। ले जी, ए भी मालूम हो गया है, बी भी मालूम हो गया है, ए डॉट बी भी मालूम हो गया है। ठीक है जी। अब आप एंगल मालूम कर सकते हैं। थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा बराबर आएगा cos इनवर्स ए डॉट बी क्या है जी 14। ए डॉट बी क्या है 14 और ए क्या है जी? ए है 26 अंडर द रूट और बी क्या है जी? बी है 20 अंडर द रूट। तो ये जनाब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।
इसको आप कैलकुलेटर पर हल कर सकते हैं। मैं आपको इसको कैलकुलेटर पर हल करके दिखाता हूं जी। तो इसको हल करेंगे, ओह सॉरी, यस, ठीक है जी। आ गया जी 14 डिवाइडेड बाय 26, ये अंडर रूट 26 अंडर रूट को हम कहेंगे पावर 1/2, ठीक है जी। और फिर हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे जी 20 टू पावर 1/2। चलें जी, तो मेरे ख्याल में ये अब हल हो जाएगा, यस। लेट मी चेक वंस अगेन, yeah, it's okay now, yeah। तो जी इसका आंसर बच्चों आएगा ये, नो, द आंसर इज, oh my God। चलें जी, आंसर इज oh my God। ठीक है, इसका आंसर लेट मी चेक जो है गलतान, यस 52 आ गया जी आंसर। आंसर इज 52। यू कैन चेक by your calculator, the answer you will get is theta is equal to 52 degree, yes, okay। अच्छा, आमतौर पर बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए बच्चे गलती करते हैं। ये जो टर्म लिखी हुई है देखिए, इसको इस तरह बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे आप जो करते हैं आप करते हैं नॉर्मली, जो बच्चे गलती करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे गलती करते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिस बात को समझते हैं। 14 को यानी 14 को आपने डिवाइड करना है अंडर रूट 26 से, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको आपने अंडर रूट 20 से फिर दोबारा डिवाइड करना है। ये नहीं करना कि आप यूं कहें, आप इस तरह ना करें, यानी कैलकुलेटर पर इसको आप यूं करेंगे। मैं अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं तो इसको, ताकि आप ये ना हो कि आप कैलकुलेटर पर खपते रहें कि आपका आंसर ही नहीं आ रहा। ये मैंने ब्रैकेट लगाई है जो कि कॉज के लिए है, कि कॉज के अंदर किस चीज़ का कॉज लेना है, इसका लेना है। और अंडर रूट 26 और अंडर रूट 20, अगर आप इसके गिर्द ब्रैकेट इस्तेमाल कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी 14 डिवाइडेड बाय 26, फिर इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी डिवाइड, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये इज डिवाइडेड बाय यूं, मतलब पहले 14 को 26 से डिवाइड करें, फिर जो आंसर आएगा उसको 20 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये इसके बिल्कुल सेम है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए या जिस तरह मैंने लिखा है कि इसको काट के इसको यूं लिखा जाए कि ये ऊपर आ गया 14/20 अंडर रूट 26 और नीचे फिर आ गया अंडर रूट 20, तो यूं भी आप निकाल सकते हैं। बहरहाल कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जिनको कैलकुलेटर का इस्तेमाल का तरीका आता है, इसलिए ध्यान से बी केयरफुल अबाउट दिस। चलें जी, तो बच्चों हमने एंगल मालूम कर लिया है, दो वेक्टर्स के दौरान एंगल निकल आया है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर ये पेपर में वैसे ये क्वेश्चन मैंने आता हुआ देखा भी है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से इसको हल कर लेंगे। यानी यू विल से इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कहेंगे कि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया है पेपर में। ओके, नाउ अब हम, मेरा ख्याल है कि इतने ही न्यूमेरिकल जो हैं वो हम आज करते हैं,
तो अगर आपको इसमें अगर कोई ट्रबल हो तो आप इसको 1-2 मरतबा ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी समझ आए इन दोनों न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। और अगर समझ ना आए तो आप हेल्प भी ले सकते हैं मुझसे, जिससे कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में, अगर आप मेरा पहला लेक्चर सुनेंगे तो उसमें मैंने, बल्कि शायद दूसरे लेक्चर में मैंने ये अपना मोबाइल नंबर यानी जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा वो, और मेल आईडी भी दिया हुआ है ताकि आप रब्ता करके तो आप पता कर सकें कि हमने ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व करना, ठीक है ना। यू कैन आस्क एनीथिंग। बहरहाल तब तक लिए अगले इंशाअल्लाह लेक्चर में हम हाजिर होंगे और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।